हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है क्लास नंबर 22 में। आज अपन बात करने वाले हैं लैम्डाज एंड लिस्ट कंप्रहेंशन की। ठीक है, काय की लैम्डाज एंड लिस्ट कंप्रहेंशन। सर क्या होती है ये दोनों चीज़ें? चलिए देखते हैं फटाफट से, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अच्छा, तो जब भी हम बात करेंगे सर काय की लैम्डाज की, तो लैम्डाज मतलब होते हैं एनोनिमस फंक्शंस। कौन से? एनोनिमस फंक्शंस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन फंक्शंस का खुद का कुछ नाम नहीं होता है। ठीक है, जो आज तक हमने फंक्शंस बनाए, जैसे कि हमने बनाया इस तरह से, तो हमने इसका कुछ नाम दिया था, याद होगा आप लोग को, है ना? ऐड नाम दिया अपन ने इसका। बट जो लैम्बडा फंक्शन होगा उसका खुद का कुछ नाम नहीं होता। इट इज़ एन अननेम्ड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि सर देखिए, जैसे कि हम सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं लैम्बडा एक्स कॉमा वाई एंड देन कॉलन लगा के एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि यहाँ पे जो ये हमने दो चीज़ें लिखी हैं, दीज आर द पैरामीटर्स। ये क्या है? पैरामीटर्स हैं। एंड ये क्या है? ये है हमारी रिटर्न वैल्यू। ये क्या है हमारी? ये है सर हमारी रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या होगा? एक्स प्लस वाई रिटर्न होके मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अ लैम्बडा फंक्शन इज। तो लैम्बडा फंक्शन कब बनाए सर? जब भी हमको ऐसे फंक्शंस की ज़रूरत हो जो सिंगल लाइनर है। ठीक है, मतलब एक लाइन के फंक्शंस हैं, तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एक लाइन का फंक्शन था, इसमें एक ही लाइन तो है करने के लिए, तो उसके लिए जगह पर आप क्या बना सकते हैं? आप एक लैम्बडा फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, सर इस लैम्बडा फंक्शन को एक्सेस कैसे करेंगे? देखिए, जब भी आप ऐसे करके और एक लैम्बडा फंक्शन बनाते हैं तो आपको एक लैम्बडा ऑब्जेक्ट मिलता है। उस ऑब्जेक्ट को आप किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐड नाम के वेरिएबल में मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया। देन जब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा, मैं सिंपली इस तरह से कॉल कर सकता हूँ जैसे मैं पहले भी किया करता था। मुझे रिटर्न में क्या मिल जाएगा? 7। ठीक है, तो सर आप बोलेंगे क्या ही हमने उखाड़ लिया खास? वेल देखिए, ऐसा करके हमने कुछ खास उखाड़ तो नहीं लिया, ऐसा डेफ करके भी आप उसको लिख ही सकते थे। बट मैं आपको एक और यूज़ केस बताता हूँ जहाँ पे लैम्डास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, मान लो मैंने लिखा है सर लैम्डा। ठीक है, और मैंने कोई फंक्शन बना रखा था, जैसे कि मान लीजिए आप, या फिर मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, डायरेक्ट वीएस कोड पे ही समझते हैं अपन, यहाँ पे आपको तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा फोल्डर कहाँ है भाई साहब? हमारा फोल्डर है, ये रहा। हम्म, ये कुछ पिछली बार ऊप्स ऊप्स की चीज़ें पड़ी थी अपन ने, इसको हटा देते हैं। अपनी फाइल को अपन रीनेम कर लेते हैं लैम्डा करके। ठीक है, लैम्डा। ठीक है सर, क्या करने वाले हैं सर? हम सबसे पहले अपन एक बनाते हैं क्या? अपन एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, डेफ, और इसका नाम रख देते हैं अपन टेस्ट। क्या नाम रख देते हैं सर? इसका नाम रख देते हैं हम टेस्ट। इसको सर मैं एज आर्ग्यूमेंट, है ना, सॉरी एज क्या बोल सकते हैं, हाँ एज आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर अपन एक वेरिएबल बना देते हैं, मान लो अभी के लिए वाई नाम से। ठीक है, ये बना दिया हमने। फिर हमने क्या किया, मैं भी आपको ट्रायल एंड एरर करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे अपन इसको बेटर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप कहाँ पे इसको आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कुछ खास यूज़ जो हमको निकल के आए सामने, अदरवाइज़ तो हम फंक्शंस भी बना ही लेते थे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इसको थोड़ा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं, डेफ टेस्ट यहाँ पर ऐसे करके लिखा। अब हमें क्या करना है, नीचे का क्लियर कर दूँ मैं पहले। अब मान लो यहाँ पर हमने लिखा कि ये जो y है इसको हम कॉल करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर y तो एक वेरिएबल है, उसको आप कॉल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ प्रिंटर नाम से। ठीक है, प्रिंटर, ये कुछ पैरामीटर नहीं लेगा, इसका काम बस इतना सा है कि ये प्रिंट करेगा। माइक थोड़ा साइड में कर दें अपन। ये सिर्फ प्रिंट करेगा आई एम प्रिंटर। ठीक है, तो मतलब जब भी प्रिंटर फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आई एम प्रिंटर कॉल हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है सर, ये भी समझ गए हम। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले टेस्ट फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, और इस टेस्ट फंक्शन को मैंने क्या दे दिया? इस टेस्ट फंक्शन को आपने दे दिया सर ऐसा करके लैम्डा, यहाँ पे आपने कॉलन लगाया। ठीक है, और इसके अंदर आपने डाल दिया क्या? इसके अंदर सर आपने डाल दिया, मान लो प्रिंटर का कॉल। क्या डाल दिया? प्रिंटर का कॉल। ठीक है, अच्छा सर इससे क्या होगा देखते हैं, इसको एक बार पहले हम चलाते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही हमने चलाया तो आपने देखा आई एम प्रिंटर ऐसा लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया सर? आई एम प्रिंटर लिखा हुआ आया। ओ सर, ये क्या हुआ? मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हमने क्या किया है यहाँ पर। देखिए हम बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको काफ़ी जगह ये देखने मिल जाएगी, है ना? तो लैम्डास का यूज़ काफ़ी जगह पे इस तरीके से किया जाता है। चलो,
तो पहले हमने क्या किया सर, पहले हमने एक डेफ प्रिंटर नाम से फंक्शन बना लिया था, जो कि कुछ नहीं करता है सर, जो कि सिर्फ प्रिंट कर देता है आई एम प्रिंटर, ठीक है, ऐसा प्रिंट कर देता है सर ये, ओके। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने एक टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया, ठीक। इसमें हमने एक वेरिएबल डाल दिया पैरामीटर, और फिर इससे हमने एक फंक्शन कॉल किया, मतलब ऐसे करके वेरिएबल को ही कॉल कर दिया मान लो आप। तो अब ये कॉल हुआ कैसे, वो हम बता रहे हैं आपको। फिर हमने टेस्ट को कॉल किया, और इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए पड़ेगा क्योंकि एक पैरामीटर बना रखा है। आर्ग्यूमेंट में हमने लैम्बडा पास किया, और लैम्बडा में हमने प्रिंटर फंक्शन को कॉल कर दिया था, ठीक है। अब क्या होगा सोचो, ये जो है बेसिकली हमको क्या देता है, हमेशा एक लैम्बडा ऑब्जेक्ट देता है, राइट। ये कहाँ गया उठ के, ये लैम्बडा ऑब्जेक्ट उठ के गया होगा सर एक्स के अंदर, किसके अंदर, एक्स के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले आपको याद होगा अपन ने ऐड नाम से ऐसा वेरिएबल बनाया था, और उसके अंदर लैम्बडा ऑब्जेक्ट डाला था एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स प्लस वाई, एंड देन जब जरूरत थी तो अपन ने ऐड से इसको ऐसा कॉल कर लिया था, करेक्ट। सिमिलरली अभी मैंने क्या किया, लैम्बडा ऑब्जेक्ट उठा के और एक्स के अंदर डाल दिया, तो मुझे जब भी इसको कॉल करना होगा तो मैं किसको कॉल कर सकता हूँ, एक्स को कॉल कर सकता हूँ, करेक्ट। तो अगर मैं एक्स से कॉल करूँगा तो एग्जैक्टली चलेगा कौन, चलेगा सर लैम्बडा वाला फंक्शन, और लैम्बडा के अंदर से कौन चलेगा, लैम्बडा के अंदर जाके और चलेगा सर प्रिंटर वाला फंक्शन। तो बेसिकली एट दी एंड कौन चल गया, प्रिंटर फंक्शन चल गया। अब इस सब पूरी प्रोसेस में सर फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जब भी आप एक फंक्शन कॉल, क्या बोल रहा हूँ मैं ध्यान से सुनिएगा, एक फंक्शन का कॉल है ना, ये फंक्शन कॉल है। इस फंक्शन कॉल को जब आप एज आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन को पास करना चाहते हैं, तब लैम्बडास का यूज़ हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता, ऐसा फंक्शन कॉल यहाँ पे लिख दूँ मैं, है ना, मान लीजिए यहाँ से मैं लैम्बडा हटा दूँ, ठीक है, और बस इसको यहीं पे लिख दूँ, एंड देन फिर मैं इसको रन कर दूँ, तो आप देखेंगे एरर आया, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, ठीक है। तो क्या हुआ, नन टाइप ऑब्जेक्ट मतलब सर ये जो फंक्शन था ना, ये यहीं पे चल गया, यहीं एग्जीक्यूट हो गया, यहीं कॉल हो गया। अब इसने कुछ रिटर्न तो किया नहीं, तो जब कुछ रिटर्न नहीं होता तो क्या रिटर्न होता है, नन। तो मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे रिटर्न होकर कौन आया होगा, नन आया होगा। तो अपन ने एक तरह से टेस्ट फंक्शन जो है उसको आर्ग्यूमेंट में नन दे दिया, और फिर अपन नन को यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उसने बोला कि नन टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, नन को आप कॉल नहीं कर सकते, ओके। तो मतलब सर अगर हमको अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम एक फ़ंक्शन कॉल किसी दूसरे फंक्शन को पास करें, पड़ती है ज़रूरत कई बार, आप आगे देखेंगे हम कुछ एक आपको क्या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनवाएंगे, पाईक्यूटी करके एक फ्रेमवर्क होता है उसमें, ठीक है। तब आप देखेंगे कि ये कैसे हमें ज़रूरत पड़ती है फंक्शन कॉल्स को पास करने की, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करें सर, हम एक ना लैम्बडा ऑब्जेक्ट बना के पास कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि लैम्बडा के अंदर हम प्रिंटर डाल देंगे। अब जैसे ही हम इस लैम्बडा को पास करेंगे तो ये तो पास हो सकता है पूरा का पूरा, ये चले जाएगा वाई के अंदर, और फिर अपन वाई को कॉल कर सकते हैं। तो वाई को कॉल करेंगे तो बेसिकली कौन कॉल हो जाएगा, प्रिंटर फंक्शन। तो एक तरीके से अपने को डायरेक्टली किसका कॉल अपन ने पास कर दिया, प्रिंटर फंक्शन का कॉल पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट, किसमें, टेस्ट फंक्शन में, ठीक है। तो ये भी एक लैम्बडा का यूज़ रहता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कॉल्स भी पास करने के लिए ये यूज़फुल हो सकता है, ठीक है सर। इसके अलावा सर कुछ खास यूज़ है लैम्बडा का, नहीं है यार, ठीक है ना, इससे ज़्यादा हम आपके इस लैम्बडा फंक्शन पे टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक। अगली चीज़ है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। क्या है सर, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, ये क्या होता है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लिस्ट से रिलेटेड, वो भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन आपको क्या बोलता है कि मान लो आपको एक लिस्ट बनानी है ना, जिसमें 1 से लेके 5 तक नंबर्स होंगे। आपके पास में क्या क्या तरीके हैं इस चीज़ को करने के लिए, बहुत सिंपल है। पहला, सबसे पहला तरीका तो सर हमारे पास में ये हो जाता है कि हम पहले एक लिस्ट बना लें, एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद में हम एक फॉर लूप चलाएं, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, क्यों, नंबर्स 1 से 5 चाहिए हमें। और फिर एक्स डॉट अपेंड करते जाएं अपन, ठीक है। क्या अपेंड करना है इसमें, आई को अपेंड करना है। तो इससे सर हमें एक लिस्ट मिल जाएगी एक्स नाम की, जिसमें 1 2 3 4 5 रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन आपको क्या कहता है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ कहता है कि देखो ऐसा करो, आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाई आपने एक्स नाम से, ठीक है। फिर आपने लिखा आई, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक, ठीक है। क्या किया सर हमने, सर हमने ऐसा किया कि हमने लिस्ट बनाई एक्स नाम से, फिर हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा आई, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, ठीक है।
तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा, सबसे पहले इसको देखिए, ये है हमारा लूप, ठीक है। अब इस लूप के अंदर हम क्या करते थे, हम लिखते थे एक्स डॉट अपेंड आई। तो जो आप अपेंड कर रहे थे ना वैल्यूज़, वो बेसिकली यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है। क्या करेंगे सर, जो भी वैल्यूज़ हम अपेंड कर रहे थे उनको आगे लिख देंगे। तो ये वह वैल्यू है जिसको हम अपेंड कर रहे थे, ठीक है। और ये हमारा लूप है पूरा का पूरा। तो अब क्या होगा सर, आई के अंदर एक एक करके वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4 5, और वो एक एक करके अपेंड होती जाएंगी, ये जो हमने लिस्ट बना रखी है इसके अंदर, ठीक है। ये जो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिस्ट बना रखी है, और वो जो लिस्ट है उसको हमने असाइन कर दिया किसमें, एक्स के अंदर। तो अब हमारे पास में एक एक्स नाम से लिस्ट बन के आ गई, जिसके अंदर जो कैसी दिख रही होगी 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सर लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज़ कहाँ पर हो सकता है, बहुत जगह पर हो सकता है। आपको पूरा फॉर लूप वैसे जो नॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं इसके आगे, सिंटैक्स हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके का कुछ सिंटैक्स रहता है, ठीक है। इसको अपन कुछ वाइट कलर कर देते हैं, ये देखो, ये सिंटैक्स रहता है अपना काय का, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का, कि जो भी हम लिस्ट बना रहे हैं उसका हम ऐसा नाम रख देंगे यहाँ पर, जो भी वेरिएबल बना लेंगे उसमें हम लिस्ट असाइन कर देंगे। तो ये आप देखेंगे कि पूरी की पूरी लिस्ट कहाँ जाएगी, न्यू लिस्ट के अंदर, ठीक है सर। इसके बाद में जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इन द सेंस व्हाट, जो हमको अपेंड करना था, जो भी हमको लिस्ट के अंदर डालना था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में फॉर लूप चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आइटम, ठीक है, आइटम मतलब जैसे अपन ने पिछली बार आई लिखा था यहाँ पर, ठीक है, और आई को ही अपेंड करना था तो यहाँ भी आई लिख दिया था। फिर इटरेबल क्या होता है, इटरेबल मतलब ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप चक्कर काट सकें, ठीक है। मतलब एक लिस्ट भी एक इटरेबल है, एक स्ट्रिंग एक इटरेबल है, एक टपल एक इटरेबल है, उसके ऊपर आप चक्कर लगा सकते हो ना, एक एक करके वैल्यूज उसमें से निकाल सकते हो, तो दैट इज़ एन इटरेबल, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर आपको एक इटरेबल डालना पड़ेगा। तो जैसे अपन ने पिछली बार डाल दिया था रेंज फंक्शन, क्यों, क्योंकि आप रेंज के ऊपर भी चक्कर लगा सकते हो। फिर इसके आगे अगर आपको ज़रूरत पड़े, यहाँ अपना काम पिछली बार ख़त्म हो गया था, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हो, कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही आप ये एक्सप्रेशन को लिस्ट के अंदर डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मुझे बोला कि मुझे एक लिस्ट बना के दो जिसमें 1 से लेकर 10 तक में जितने भी ऑड नंबर्स आते हो वो सब हो, मतलब 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ऐसी मेरे को लिस्ट चाहिए। तो क्या क्या तरीके हैं आपके पास में, देखिए सर, पहला तरीका तो ये है, हम नॉर्मल वाला एक लिस्ट बना लें खाली, फिर हम लगाएं एक फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 के पहले ही होगा, जो भी हम इवन नंबर लिख रहे हैं उसके पहले ही एक ऑड आता होगा, तो 10 को इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ आई मॉड्यूलस 2 है ना, ऐसे ही चेक करते हैं अपन, आई मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है, इसका मतलब वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर होगा तो अपन क्या कर देंगे, एक्स डॉट अपेंड आई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर्स जुड़े हुए होंगे। अब ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका जैसे हम करते आए हैं। लिस्ट कंप्रहेंशन की मदद से हम कैसे करेंगे सेम चीज़, देखिए पहले सिंटेक्स क्या कहता है, लिस्ट का नाम लिख दीजिए, लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाइए, लगा दिए। उसके बाद में जो आपको अपेंड करना है वो लिखिए, ठीक है। तो अपेंड किसको करना है, आई को ही करना है हमें, तो फिर आप फॉर लिखिए। फिर लूप किस पे चलेगा, आई पे ही चलेगा, ठीक है। रेंज कितनी रहेगी आपकी, रेंज रहेगी सर 1 से लेकर 10 तक, लिख दीजिए, ठीक है। ये सब आपको करना कब है, यहाँ पे देख लो क्या लिखा है आगे, इफ़ कंडीशन। ये सब कहाँ पे करना है, ये तब करना है जब इफ़, ब्रैकेट आगे खसका देंगे अपन, आई मॉड्यूलस 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बस। तो ये क्या हो गया, ये हमारी सर कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई, ये सर कंडीशन हो गई हमारी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम इस आई को अपेंड कर देंगे काय के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, ये जो हमने लिस्ट बना रखी है इसी के अंदर हम आई को अपेंड कर देंगे। और फिर जब वो लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी तो उस लिस्ट को अब उठा के कहाँ डाल देंगे अपन, एक्स के अंदर। ये है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। अब इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं समझाने के लिए, इतनी चीज़ें हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपने को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा अपने को डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा जो हमने आपको बोला था कि वो जो मेथड ओवरलोडिंग वाली चीज़ होती है ना, जिसको आप थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं, एक बार वो देख लेंगे। एंड देन बस फाइनल क्लास में हमें कुछ एक एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह हैं, जैसे कि मैप, फिल्टर एंड इस टाइप के फंक्शंस हैं, ऑल, एनी, है ना, ये सारे जो फंक्शंस है ये देख लेंगे। एंड देन वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ विथ पाइथन, ठीक है।
देन आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने हैं, प्रोजेक्ट्स ईमानदारी से कीजिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर अभी तक आपको सारे वीडियोस पसंद आए हो, लिटरली आप पाइथन सीख गए हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को सारे लाइक करो, शेयर करो यार, दूसरों का भी भला होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।